लेकिन सर मेरा सवाल सबसे ज्यादा ये अहम ये है जो पार्लियामेंट के चलने की और बहस की बात है और उसको कंसर्न की बात कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की ये जिद है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज तो कम से कम ये साफ कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। रही बात अब जो भी चीजें एलिगेशन है, आप कह रहे हैं कि उसकी सीबीआई जांच होगी, तो आपको लगता है ये होगी नहीं, हो रही है डेफिनेटली। तो ये क्या है, ये लॉकजाम है पार्लियामेंट का, ये आने वाले टाइम में इसकी कोई पहल नहीं होगी, जबकि बीजेपी आज जसवंत सिंह कह रहे हैं ये पहल सरकार को करनी होगी कि पार्लियामेंट कैसे चले। जिन लोगों ने पार्लियामेंट को जाम किया है, जो लोग पार्लियामेंट की डिबेट नहीं चाहते हैं, ये प्रश्न तो उनसे किया जाना चाहिए। हमने तो पार्लियामेंट को नहीं रोका है, हम तो इतना भी अलाउ कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा, इतना स्पेस हम देने को तैयार थे कि आप एक आध रोज पार्लियामेंट न चलाओ, थोड़ी पॉलिटिक्स कर लो, कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट आई है, सरकार को घेर लो। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप कैग की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगो। और अगर इस्तीफा मांगने का आप नैतिक अधिकार रखते हो तो फिर आपका यह कर्तव्य नहीं था कि आप उन तीनों राज्यों का इस्तीफा लो? क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि आप जानते हो कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर इस्तीफा न लिया जा सकता है, न इस्तीफा मांगना चाहिए। पॉलिटिक्स करने का एक मौका जरूर मिल जाता है, तो पॉलिटिक्स आप करते। आपने इस्तीफा मांगने को जो पूरी तरीके से स्टेक लगा दिया, उसके पीछे कुछ और कारण था। लेकिन सर इस बीच की जितनी बहस में, इस बहस में एक नई बात तो ये भी आ रही है कि चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या कांग्रेस के किसी मिनिस्टर के रिलेटिव हों, उनके भाई हों, तो बीजेपी के भी राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके भी कई रिलेटिव के लोग हैं जिनको ब्लॉक मिला है। तो कहीं से ऐसा लगता है कि इस एलोकेशन में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को एक तरह से एडवांटेज मिला है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की पैकेज हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की पैकेज। मैं सीधी सी बात जानता हूं, इन सब की इंक्वायरी हो रही है, रिव्यू किए जा रहे हैं। हमको तब तक इंतजार करना चाहिए। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई न हो, तब कोई एलिगेशन लगाया जाए तो समझ में आता है। ड्यूरिंग इंक्वायरी कोई एलिगेशन लगाया जाए, उससे क्या मतलब? लेकिन सर जब सीबीआई के ही सवाल, इंक्वायरी पे सवाल उठने लगे हैं, जब सीबीआई की इंक्वायरी पर आज जैसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी पर हम कैसा भरोसा करें, जब 100 करोड़ रुपए का प्रसार भारती का घोटाला था, लड़की का, चीफ का, सीईओ का, और उसको बड़ी कर दिया सीबीआई ने, उनको क्लीन चिट दे दिया है। देखिए, तो हम कैसे सीबीआई जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर का एक बड़ी, आज के युग में फैशन ये हो गया है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट हमको सूट करे तब तो सीबीआई बहुत अच्छी है, और सीबीआई की रिपोर्ट अगर हमें सूट न करे तो सीबीआई बहुत खराब है। तो इस फैशन से डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, इस फैशन में चेंज लाना पड़ेगा। अगर सीबीआई अच्छी जांच एजेंसी है तो है, फिर वो जो भी रिपोर्ट दे उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर खराब है तो फिर आप इस सिस्टम से अलग हो जाइए, क्योंकि इस सिस्टम तो हमारा और आपका सबका है। कभी सीबीआई पिछली केंद्र सरकार जिसकी थी उसके अंडर भी थी, कभी सीबीआई वर्तमान केंद्र सरकार के अंडर में है। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा करना, ये तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करना है। लेकिन ये फैशन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये फैशन हो गया है, जो रिपोर्ट सही आ गई, सीबीआई ने जांच रिपोर्ट दी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, और जो रिपोर्ट उनको नहीं सूट करती है उस पर सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। ऐसे नहीं देश चलेगा। लेकिन सर सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप मानते हैं कि बीजेपी को एक इश्यू मिल गया है और पॉलिटिक्स करने का उनको एक बहुत बड़ा एजेंडा सामने में है। तो आज जिस तरह से एक ऑफेंसिव बीजेपी का एक अभियान है संसद से लेकर सड़क तक का, कांग्रेस ने आपकी पार्टी में, कांग्रेस भी ये अभियान चलाएगी, कांग्रेस भी ये अभियान चलाएगी और चलाने जा रही है। लोकतंत्र बचाओ, कांग्रेस भी ये अभियान चलाने जा रही है कि लोकतंत्र बचाओ, और सड़कों पर अभियान चलेगा। देश की जनता के सामने सब कुछ प्रस्तुत किया जाएगा। देश की जनता को फैसला लेना है कि कौन सही है कौन गलत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अगर ईमानदार बेईमान बनाने की कोशिश की जा रही, करप्शन का चार्ज लगाने की कोशिश की जा रही, तो ये देश में डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो ऊपर जो लोग चार्ज लगा रहे हैं, वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि भविष्य क्या होगा, इसका क्या अंजाम होगा, इसका अंदाजा भी उनको नहीं है। सर मेरा लास्ट सवाल कि मोरल ग्राउंड पे जिस तरह से आज सुबोधकांत सहाय की लेटर पब्लिक हो रही है, जिस तरह से उन्होंने पैरवी की है अपने भाई के फुल ब्लॉक के लिए,
स्क्रीनिंग कमेटी पे एक प्रेशर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चिट्ठी आती है, तो क्या ऐसे इश्यूज को कभी आप लोगों के इस मिनिस्ट्री में, आप लोगों की गवर्नमेंट में ऐसे चीजों को, जो मोरल ग्राउंड है, एक मिनिस्टर अपने भाई की कंपनी के लिए पैरवी कर रहा है, उसकी लेटर है, पब्लिक में है, तो क्या इस तरह के पे कोई एक्शन होगी? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि जब तक जांच रिपोर्ट ना आए तब तक किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है।